बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का क्वेश्चन पेपर आज मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का आपका 5 जनवरी को यानी कल ही एग्जाम पढ़ रहा है लड़कियों का यानी बालिकाओं का। इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है, जो अगले साल कराया गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर 2023 में कराया गया था। इस पेपर के यदि सभी प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल इस पेपर में आप पास हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है बिल्कुल। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको कल के एग्जाम में यानी 5 जनवरी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बॉयज भी देखेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है, तो दोनों में प्रश्न यही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों देखेंगे। चलेगा, हम प्रश्नों की चर्चा किए ले रहे हैं। आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर आएगा पूरा का पूरा जो रहेगा आपका 100 नंबर, पूरा आपका 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा करने को इसको। और जो है इस सभी आपको गोला करने रहेगा, जो भी विकल्प सही है उसी। मान लो आपका जैसा प्रश्न इसमें आपका पहला दिया हुआ कि किस आहार को संपूर्ण आहार कह सकते हैं, तो जो आपका है दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो आपको 1 नंबर इसमें दिया होगा, फिर आपको ए बी और सी और डी करके ऑप्शन इसमें से जो है दिए रहे होंगे। तो सिंपली आपको जो है मान लो इसमें का दूध यानी दूध जो है दूसरा ऑप्शन सही, तो वही आपको दूसरे वाले को बी वाले को क्या करना, आपको जो है ब्लैक पेन से आपको इसका गोला कर देना है। इसी तरह आपको एमआर सीट आपको अपना भरना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा किए ले रहे हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस आहार को संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें का दूध जो है सही विकल्प हो जाएगा। बहुत ही तीव्र गति से मैं इसको सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे कल के एग्जाम के लिए। चलिएगा, देखते हैं अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ कि रक्त अल्पता किस यानी रक्त अल्पता जो रोग होती है किस खनिज लवण की कमी से होता है। यह होता है लौह तत्व की कमी से, आयरन की कमी से होता है। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, या कितनी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितनी ऊर्जा मिलती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। इसकी हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यदि यहाँ से पूछता कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलता है, यदि यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर यदि वसा पूछता तो जो है 9 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, कुपोषण के कारण होने वाला जो रोग है ये कौन सा है। यह कोशियार और मेरमस रोग होता है, इसकी कमी से। पहला विकल्प इसमें का एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे जल्दी से, क्योंकि आपका दिया हुआ कि दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है, या फिर दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। सभी को पता होगा, इसमें का सी विकल्प एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, शरीर के लिए जो नियामक पदार्थ कौन सा है। वाटर जो है शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि भोजन में ऊर्जा का क्या साधन है, जो है भोजन में ऊर्जा का कौन सा साधन है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें का सी विकल्प एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन और बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 8 नंबर आपका शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ है। शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला कौन सा पदार्थ है। आज हम इसकी बात करें तो ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है इसमें का जो है प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही सहायक होती है। पहला विकल्प एकदम सही है। फिर निम्न में से असुरक्षात्मक आहार है, निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है। शर्करा। ठीक है, शर्करा जो है असुरक्षात्मक आहार है। पहला विकल्प इसमें कभी सही रहेगा, क्योंकि जो है ये सभी ताजे फल हो गया, जैसे ताजे फलों का रस, मछली, पनीर, ये जो है सुरक्षात्मक आहार है, लेकिन शर्करा जो है असुरक्षात्मक आहार पूछा गया है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है, जैसा कि विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी सुरक्षात्मक प्राप्ति के साधन है, इसलिए डी वाला एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, 10 नंबर का डी विकल्प एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया कि पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन जो पाया जाता है बच्चों पके हुए फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पके हुए फलों में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सरलतम शर्करा होती है। सरलतम शर्करा क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लूकोज होती है एक शर्करा जो होती है सरलतम शर्करा होती है। पहला विकल्प एकदम सही है। फिर वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं होती है। यदि इसकी हम बात कर ले तो वह कौन सी शर्करा है जिसका मानव शरीर में पोषण के रूप में कोई भी महत्व नहीं है। यदि हम इसकी बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों इसमें का जो है आपका जो प्रश्न दिया हुआ है ना, जो आपका डेक्सट्रिंस जो दिया हुआ है, ये जो एक प्रकार का गोंद है, ये कोई भी शर्करा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का सी विकल्प एकदम राइट हो जाएगा, ये कोई भी महत्व नहीं रखता है। फिर शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, वो है आपका न्यूट्रिएंट। पहला विकल्प एकदम सही है, पोषक तत्व।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि लार में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में करता है। यदि इसकी हम बात करें तो वो करता है इम्यूनो अम्ल में। आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी यहाँ से फिर से देखिएगा, ये जो है लार में उपस्थित जो है आपका एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है वसी अम्ल में करता है बच्चों। पहला विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें का ऑप्शन दिया हुआ है, पेप्टाइड भी दिया हुआ है और एमिनो अम्ल भी दिया हुआ है या फिर समान शर्करा में बच्चों। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, यदि आपको सही उत्तर पता तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जो है उसको पिन कर दूंगा कमेंट को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न आपका दिया हुआ कि आपके आहार में आधा भाग होना चाहिए, आपके आहार का जो है आधा भाग कौन सा होना चाहिए। अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, पहला विकल्प एकदम सही। ठीक है, पहला विकल्प लगाइएगा इसमें का। निम्नलिखित में से कौन सा आहार वर्ग ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार जो है वर्ग ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। वो यदि इसकी हम बात करें तो ऊर्जा की, तो जो आपका वसा, तेल और जो मिठाइयाँ हैं ये ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, इसमें का जो है 17 का बी एकदम सही विकल्प। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन और बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा आहार ऊर्जा का उत्तम स्रोत, आहार यहाँ से पूछा गया बच्चों, तो ये जो है ब्रेड और अनाज भी हो सकता है, इसमें का सी ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कौन सा जो है पोषक तत्व नहीं है। इसमें का कौन सा जो है पोषक तत्व नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन का जो है ए नंबर रेसे जो है फाइबर जो है ये पोषक तत्व नहीं है, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। विटामिन ए आवश्यक है आंखों के लिए, विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, इसमें का डी विकल्प एकदम सही है। निम्नलिखित में से किसके, अरे निम्नलिखित में से किससे विटामिन ए मिलता है, किससे विटामिन ए मिलता है। यदि इसकी हम बात करें तो विटामिन ए जो है किससे मिलता है, चुकंदर दिया हुआ, नींबू दिया हुआ, पीले फल दिए हुए हैं, दाल भी दिया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है चुकंदर, नींबू, पीले फल हो गए, ये तो आपके विटामिन सी के सोर्स माने जाते हैं। लेकिन आपकी जो दालें दी हुई कहीं ना कहीं देखा जाए तो दालों में भी जो है विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए आपको सीधे डी वाला लगाना है, एकदम सही रहेगा। लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है, लौह तत्व की कमी से अल्प रक्त यानी रक्त अल्पता होती है बीमारी। ठीक है, बी वाला एकदम सही इसमें का। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सफाई, स्वच्छता, शारीरिक योग, आराम तथा निद्रा किसका भाग है। यदि इसकी हम बात करें तो ये किसका भाग है, ये है स्वच्छता का भाग, हाइजीन का भाग है, पहला विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो है अस्वास्थ्य आदत है, कौन सी जो है बैड हैबिट्स है। यदि इसकी हम बात करें तो देखा जाए भोजन साझा करना ये भी सही है, दिन में 2 बार नहाना ये भी सही है, उबला पानी पीना ये भी सही आदत है, लेकिन बिना हाथ धुले भोजन करना ये जो है बैड हैबिट्स है, इसलिए डी वाला विकल्प एकदम सही। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं बच्चों, एड्स जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, पहला विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्यालय बच्चों कहाँ स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका यूनिसेफ का लक्ष्य क्या होता है। यूनिसेफ का जो लक्ष्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, इसमें का बच्चों का जो सर्वांगीण विकास इसका मेन उद्देश्य रहता है, डी वाला विकल्प एकदम सही। फिर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जो स्थापना हुई 1959 में हुई, बी वाला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा देखते हैं कि सबसे पहला विटामिन है, सबसे पहला यदि हम विटामिन की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। सबसे पहला विटामिन जो खोजा गया विटामिन ए खोजा गया, इसमें का बी विकल्प एकदम सही विटामिन ए। फिर कैंसर विरोधी वाला जो है नया विटामिन कौन सा है, कैंसर विरोधी वाला नया विटामिन कौन सा बच्चों, विटामिन 17 जो है कैंसर विरोधी विटामिन है, एकदम सही विकल्प इसमें का। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन डी इसमें का एकदम सही विकल्प। 31 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जो है तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। यदि इसकी हम बात करें तो कौन सा जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, इसमें का जो है 31 नंबर क्वेश्चन का जो है सी नंबर एकदम सही, खनिज, लवण और विटामिन। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य भी है, भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है रोग कारक भी है, शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है, कार्बोज का उत्पादन कौन सा इसमें का कार्य है, तो इसकी हम बात करें तो शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही। फिर हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता के लिए है
यानी हमारे भोजन में जो यानी हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है, यदि इसकी बात करें तो शरीर का निर्माण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी, यानी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने की भी है। ठीक है, इसलिए इसमें का डी विकल्प एकदम सही, उपयुक्त सभी एकदम राइट है विकल्प। फिर 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा जो है शिशुओं के लिए मुख्य भोज्य है। शिशुओं के लिए मुख्य भोज्य क्या है, दूध। ठीक है, सी विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर आपका आहार आयोजन के क्या लाभ है। आहार आयोजन के एकदम लाभ की बात करें तो समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, आपका कार्य का सरलीकरण भी इसका है जो लाभ ही है, इसलिए जो है इनमें से सभी डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का विकल्प। फिर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है तो यह लक्षण किसका कहलाता है, यह लक्षण कहलाता है डायबिटीज का। ठीक है, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। ठीक है, 36 नंबर का बी विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है इसमें का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है। विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य होता है ये प्रजनन शक्ति में वृद्धि, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य है प्रजनन शक्ति में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, दूध है, सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन ये भी क्वेश्चन है, पहला विकल्प एकदम राइट इसमें का। फिर घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसमें का बी विकल्प एकदम सही। फिर लोहे की आपूर्ति है तो एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, पालक दिया जाना चाहिए, पहला विकल्प होना चाहिए बच्चों। और मांस भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी दिया जाना चाहिए, लोह आपूर्ति का ये भी साधन है। और जो है गीजर भी है। ठीक है, लीवर भी कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन यदि मेरे हिसाब से देखा जाए तो पालक ही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पालक ही इसमें का सही होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि बीसीजी का टीका जो है किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है, यदि इसकी हम बात करें तो ये तपेदिक के लिए लगाया जाता है। ठीक है, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसमें का बी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इम्यूनिटी कहते हैं, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। मिड डे कार्यक्रम कब लागू हुआ, यदि इसकी हम बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन की मिड डे जो कार्यक्रम लागू हुआ ये हुआ 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, पहला विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मधुमेह रोग के लक्षण है। मधुमेह रोग के लक्षण जैसे कि बहुमूत्रता, अधिक प्यास इसमें लगती है, भूख में भी वृद्धि, इस लक्षण यानी इस डिजीज में होता है, इसलिए डी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे लक्षण जैसे कि चक्कर भी आता है, सिर में दर्द रहता है, उल्टी आना है, सभी इसके लक्षण हैं, डी विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, यदि इसकी बात करें तो 98.44 रहता है, इसमें का बी विकल्प एकदम सही बच्चों। ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसको देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये बच्चों इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला दिवस दिया हुआ है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है, यदि इसकी बात करें ना तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 मार्च को बच्चों, लेकिन जो है इसमें का विकल्प जो है इसमें थोड़ा सा एक मिथ है, यदि इसकी हम थोड़ा सा विस्तार से इस पर हम चर्चा किए ले रहे हैं नहीं भी आपको एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल वुमेन डे यहाँ से दिया हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय जो भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे जो मनाया जाता है ना महिला दिवस, वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, यदि नेशनल वुमेन डे यदि मनाया जाएगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 50 नंबर की गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसकी बात करें तो 300 कैलोरी की 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है इसमें से। ठीक है, इसमें का जो है एक हिसाब से देखा जाए 350 दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं लगाइएगा इसमें का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बच्चों की आदर्श गर्भावधि होती है। बच्चों की जो आदर्श गर्भावधि जो होती है बच्चों वो होती है 9 महीने के, सभी को पता होगा। इसमें कि बी विकल्प एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है।
विटामिन का कौन सा प्रकार नहीं बच्चों? विटामिन ए बी सी सभी ने सुना होगा, लेकिन विटामिन एफ जो है इसका प्रकार नहीं है, डी वाला लगाइएगा, ये विटामिन का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका करता है? मानव शरीर में जो ईंधन की भूमिका करता है कार्बोहाइड्रेट, पहला विकल्प एकदम सही। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। 49 फिर अगला क्वेश्चन 54 नंबर दिया होगी, मानव शरीर में वसा जमी होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमी होती है? यदि इसकी हम बात करें तो ये फैटी टिश्यू में होना चाहिए, इसमें का बी विकल्प एकदम सही, वसा ऊतक में। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, पहला विकल्प एकदम सही इसमें कराएगा। कोविड का लक्षण क्या है? कोविड जो है देखा जाए तो एक वायरस है। ठीक है, कोविड जो है क्या है? एक वायरस है, इसका कारण क्या है? वायरस, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये। किस प्रकार के नमक का प्रयोग के लिए संतृप्त किया गया है? आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक के लिए जो है इसका सोर्स दिया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, बी वाला एकदम सही रहेगा। ये हमारे शरीर को पोषण होता है, हमारे शरीर को जो पोषण होता है भोजन द्वारा होता है, सी विकल्प एकदम सही इसमें का। मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भोजन, पहला विकल्प एकदम सही। फिर आपका ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी जो है आवश्यक घटक सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से 63 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन डिफिशिएंसी इन बॉडी, पहला विकल्प एकदम सही। कोविड-19 के विरुद्ध कौन सा सुरक्षात्मक उपाय है? सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सोशल दूरी बनाए रखे, सभी इसके जो है सुरक्षात्मक जो है कार्य हैं, डी वाला लगाइए गया एकदम सही रहेगा। निम्न में से कोविड जो है 19 संबंधित है, कोविड-19 किससे संबंधित? कोएडियंट से भी, हाई इम्यूनिटी, कंटेंट ट्रेसिंग सभी से संबंधित है, डी वाला लगाइएगा इसमें का एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन। भारत का बृहत्तम टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू हुआ? यदि इसकी हम बात करें तो यानी भारत में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी का टीका बना, तो यदि इसकी बात कर ले 2020 की जनगणना की यदि हम बात कर ले तो कोविड का टीकाकरण सबसे ज़्यादा बना है। ठीक है, भारत में, सी विकल्प लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर कोविड-19 में जो 19 का तात्पर्य है 2019 से तात्पर्य है इसका, सी विकल्प एकदम सही। फिर वसा में विलेय विटामिन है, वसा में विलेय विटामिन की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, काफ़ी मैंने समझाया भी है कि वसा में विलन कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। विटामिन ए आपका हो गया, विटामिन बी हो गया, ठीक है, सॉरी आपका विटामिन ए हो गया, और विटामिन आपका डी हो गया, विटामिन आपका ई हो गया, और विटामिन आपका के हो गया बच्चों। यह चार ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। यदि जल में घुलनशील विटामिन पूछ लेता है आपको तो क्या करना है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी, ये जल में घुलनशील है, और ये चार जो है वसा में घुलनशील है। ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। विटामिन ए डी ई ये सभी जो है वसा में घुलनशील, इसलिए डी वाला विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर जल में विलय विटामिन क्या है? जल में विलय विटामिन बी व सी, अभी मैंने बताया, इसमें का सी ऑप्शन, बी व सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? जंक फूड भी, फास्ट फूड और संकुलित फूड भी, इसलिए आपको उपरोक्त सभी लगाना एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर एड्स दिवस होता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? बहुत ही मोस्ट कॉमन या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, डी विकल्प एकदम सही। फिर विश्व मोटा अनाज वर्ष है, विश्व मोटा अनाज वर्ष कब है? यदि इसकी हम बात करें तो ये है 2023, ठीक है, इस वर्ष में सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ 23 में। भारत देश है, भारत देश क्या है? ये जो है गाँव का देश है, ग्रामों का देश है, सी विकल्प एकदम सही। शरीर में ऊर्जा विकास, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? अब हम इसकी बात करें तो 75 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का पहला विकल्प पोषक यानी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। फिर खनिज किसकी, यानी खनिज जिसकी शरीर में उचित रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। यदि इसकी बात करें तो कैल्शियम, कैल्शियम एकदम सही, डी विकल्प, ठीक है, 76 का डी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन 77 दिया, कुपोषण के, कुपोषण है, कुपोषण जो बच्चों है पोषण तत्वों की कमी है, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही।
फिर आपका सिट्रस फल होते हैं, यानी जो खट्टे फल होते हैं, किसके स्रोत होते हैं? विटामिन सी के। बी विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत क्या बच्चों है? प्रोटीन जो है किसमें पाई जाती है? तो हम इसकी बात कर ले तो ये 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ। प्रोटीन जो है मछली, मुर्गा, अंडा सभी में पाई जाती है। डी लगाइएगा एकदम सही। प्रोटीन दालों में भी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। कुपोषण का कारण है, कुपोषण का कारण क्या है? यदि इसकी बात कर ले तो पोषक तत्वों की कमी इसका कारण है, ठीक है। सी विकल्प एकदम सही। कुपोषण का कारण क्या है? गरीबी, अपमिश्रित शिक्षा, सभी इसके कारण है। डी वाला लगाइएगा एकदम सही। फिर 2 व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार है, 2 व्यक्तियों के लिए जो संतुलित आहार रहेगा कैसा रहेगा? 82 नंबर इसका जो है अनिवार्य समान होगा, पहला ही लगाइएगा एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य के लिए आवश्यक है, कार्य के लिए आवश्यक क्या है? कार्य के लिए आवश्यक है कैलोरी, ऊर्जा, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही। निम्न में से किसका जो है संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? किसका जो है संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? लिंग, आयु, यानी शारीरिक थकान, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। डी लगाइएगा 84 नंबर क्वेश्चन, डी एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कुपोषण का उपचार है, कुपोषण का जो उपचार है संतुलित आहार, पहला विकल्प एकदम सही। संतुलित आहार से कुपोषण को के बच्चे को बचाया जा सकता है, उसको कुपोषण को खत्म किया जा सकता है। फिर आहार के रूप में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य पदार्थों के सूची को क्या कहते हैं? यदि इसकी बात करें तो उसको क्या कहते हैं? इसमें का जो प्रश्न दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन का बी, न्यूट्रिएंट्स लेवल कहते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही। फिर निम्न में से क्या आवश्यक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मात्रा में पोषक मिले? इसके लिए क्या आवश्यक है? डाइट प्लानिंग, पहला विकल्प लगाइएगा एकदम सही रहेगा, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन पहला विकल्प। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आहार आयोजन के क्या महत्वपूर्ण नहीं? आहार योजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आहार आयोजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है योजना में? यदि हम इसकी बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का सी विकल्प गृह संरचना, इससे कोई इसका महत्व नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हो कि आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आयु करता है, एज करता है, ठीक है। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीए का संक्षिप्त अक्षर क्या होता है? यदि इसकी हम बात कर ले तो ये सी विकल्प एकदम सही इसमें का, ठीक है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों, ठीक है। रिकमेंडेशन डिटेरी एलोवेंस, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मानव शरीर जो है मुख्यतः ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? यदि इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। डी विकल्प लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्वाद में मीठा होने का कारण क्या है? दूध का जो है स्वाद में मीठा होने का कारण क्या बच्चों? ये है, देखा जाए तो लैक्टोज का कारण है, लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, ठीक है। विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है। और विटामिन का प्रकार नहीं बच्चों, विटामिन A, B, C सभी प्रकार हैं, लेकिन एल जो है विटामिन का प्रकार नहीं है। डी लगाइएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो विटामिन जो आपका के है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। 95 का डी विकल्प एकदम सही। कौन सा विटामिन कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? विटामिन जो है आपका कोबालामीन के नाम से B12 जाना जाता है। बी विकल्प एकदम सही इसमें का। 96 का बी विकल्प एकदम सही। आपका जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक है। बी विकल्प इसमें का भी सही रहेगा। शरीर में ऊतकों के मरम्मत का कार्य क्या होता है? किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है बच्चों। बी लगाइएगा। 98 का बी विकल्प एकदम सही। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल, ठीक है। इसमें का बी विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ कि कार्सिनोजन के कारण क्या है? यदि इसकी बात करें तो इसमें का जो है कैंसर इसका कारण है, ठीक है। डी विकल्प एकदम सही। पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BSc के 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं।